वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया था और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को जानेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर है ये 125,125,444। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप अच्छे से समझेंगे तो ये समझ में आएगा। क्या है ये? इस मेथड में हम यूनिट डिजिट की तरफ से क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। 1 पेयर देन 2 पेयर। ठीक है, पेयर में क्या 2 डिजिट का एक पेयर होता है, तो एक पेयर एंड 2 पेयर। इस तरह से तीसरा वाला पेयर वो क्या है, सिंगल नंबर ही रह जाता है, सिंगल डिजिट रह जाती है, तो सिंगल रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। पेयरिंग हमेशा कहते से यूनिट डिजिट की तरफ से करते हैं, 2 2 इस तरह से बना जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ेंगे और टेबल किस तरह पढ़ते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। यानी जैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उस नंबर की मल्टीप्लाई उसी से करते हैं, ऐसा कभी नहीं करेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, तो अब ये हमारा सबसे पहले टेबल कैसे पढ़ेगा, 1 में, तो 1 1 जा 1, ये आएगा 1 1 जा और एक बार 1 यहाँ लिखेंगे, तो 1 1 जा 1, ये 1 हमने यहाँ लिखा और लाइन खींच देंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 - 1 0। ठीक है, यहाँ पर 1 और 1 इसको ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेयर को यहाँ नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या है, 2 5, पूरा पेयर ही इसमें नोट होता है। और डिवीजन में क्या करते हैं, हम एक डिजिट लेते हैं, लेकिन ये स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा पेयर लेते हैं। अब ये नंबर आ गया 25। हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एक डिजिट और आएगी। ठीक है, तो उसकी टेबल पढ़ेंगे हम, और ये 25 तक। दिस मीन्स ये जो डिजिट आएगी इसके लिए एक डिजिट इसकी छोड़ दीजिए। अब 2 की टेबल 2 में पढ़िएगा, 2 1 जा 2, यानी टेबल 1 की लगेगी इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, इस तरह करते हैं। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 5 - 1 4 और 2 - 2 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेयर ये भी हम नोट कर लेंगे, क्या है ये, 4 और 4। यहाँ क्या करते हैं, 1 और 1 2 इनको ऐड कर लेंगे, 2 और ये 2। इसके बाद एक डिजिट यहाँ पर और आती है। ठीक है, अब इस डिजिट के लिए एक डिजिट इसकी छोड़ दीजिए। तो अगर आपको 22 की टेबल आती है तो 22 की टेबल 44 में पढ़ लीजिए, तो 22 2 जा 44, इस मीन्स यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा, 2 2 और यहाँ भी 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0। इस तरह से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये जो नंबर आया है यही क्या है, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट है, ये जो नंबर था हमारा 1 2 5 4 4, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, ये आया 112। ठीक है, 112। ठीक है, तो ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके थ्रू हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट ऑफ 12,544। सेकंड पार्ट है 97344, 97344। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की तरफ से पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर एंड 2 पेयर, और 3 वाला ये क्या अकेला रह गया, कोई बात नहीं। टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा
4, 3 3 जा 9, तो देखिए 3 की टेबल पड़ जाएगी, तो 3 जा 9, इसके बाद लाइन खींच देंगे, 9 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 आ गया। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, 3 और 3 6। इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर नोट कर लेते हैं, ये क्या हो गया 7 3। तो हमें क्या करना है, एक डिजिट यहाँ पर आती है नेक्स्ट। ठीक है, तो इस डिजिट के लिए एक डिजिट की छोड़ दीजिए, तो 6 की टेबल 7 में पड़ी है, तो 6 1 जा 6, यानी यहाँ पर 1 आएगा, ये से एक अनुमान लग जाता है। ठीक है, 1, तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2। ओके, 7 माइनस 6 1। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ नोट कर लेंगे, क्या है 44, तो 44 यहाँ क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2, और ये 6। एक डिजिट यहाँ पर और आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिजिट छोड़ देंगे। अब क्या 62 की टेबल आती है, नहीं आती है, तो हम एक डिजिट यहाँ और छोड़ देंगे, यहाँ भी एक छोड़ देंगे। 6 की टेबल 12 में पड़ी है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर 2 की टेबल लग जाएगी। ठीक है, देखते हैं 2 की टेबल लगा के, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12। देखिए बिल्कुल पूरा पूरा आ गया, तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 2। ठीक है, इस तरह से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये जो नंबर आया स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 7 3 4 4, स्क्वायर रूट आ गया इसका 3 1 2। ठीक है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2 8 6 2 2 5। इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे हम यूनिट डिजिट की तरफ से, तो एक पेयर बन गया, 2 पेयर और 3 पेयर। तो सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे पहले पेयर में, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ठीक है, 5 5 जा 25, और 6 6 जा 36। तो 36 तो इससे ज्यादा निकल गया, तो 5 की टेबल लगेगी यहाँ पर, 5 और 5 और 5, तो 5 5 जा 25। इसके बाद लाइन खींच के और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे, ठीक है 6 2। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 को ऐड कर ले, कितना आ गया 10। अब देखिए एक डिजिट यहाँ पर और आएगी, उसके लिए एक छोड़ दिया हमने, 10 की टेबल पढ़ लीजिए 36 में, तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 जा, तो यहाँ आएगा 3 जा 3 जा। ठीक है, तो देखिए 3 3 जा 9, 3 0 0, और 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2, तो यहाँ 12 12 माइनस 9 3, यहाँ बच गया 5 और यहाँ 0। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेयर यहाँ आ जाएगा, क्या है 2 और 5। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 3 और 3 6 ऐड कर देंगे, 0 और 1। एक डिजिट यहाँ और आएगी, उसके लिए हम एक डिजिट इसकी छोड़ देते हैं, यानी ये नंबर हो गया 106। 106 एक डिजिट और छोड़ दो इसकी, तो हो गया 10। अब 10 की टेबल पड़ी है 53 में, तो 10 5 जा 50, तो पॉसिबल है कि 5 की टेबल यहाँ लग जाएगी। ठीक है, 5 की, तो देखिए 5 5 जा 25, कैरी आ गया 2, 5 6 जा 30, और 2 कैरी 32, 3 कैरी 5 0 0 हो गया, 3 कैरी यहाँ आ गया, 5 1 जा 5। तो देखिए बिल्कुल पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 8 6 2 2 5 इक्वल टू आया 535, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया।
क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 390625। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट की तरफ से पेयरिंग करते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। टेबल को पढ़ेंगे हमेशा इधर से, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 14 जाते हैं, 6 6 जा 6, 6 जा 36। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 6 ये हो गया 3 और 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे 0 6, इनको यहाँ ऐड करते हैं, 6 और 6 12। एक डिजिट यहाँ और आती है, उसके लिए हम एक डिजिट इसकी छोड़ देंगे। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे 30 में, तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 ज्यादा हो गया, तो 2 जाएगा यहाँ पर, 2 2। ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस 4 2, 0 में से नहीं होगा तो यहाँ कैरी लिया 10, 10 माइनस 4 6 और यहाँ बच गया 2 माइनस 2 0। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर क्या 2 और 5, यहाँ इनको ऐड कर, 2 और 2 4 ऐड कर लिया और ये 2 और ये 1, एक डिजिट और आएगी, उसके लिए एक डिजिट यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, एक डिजिट और छोड़ दीजिए। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे 62 में, तो 12 5 जा 60, तो पॉसिबल है कि 5 की टेबल इसमें लग जाएगी। ठीक है, देखती है, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कैरी 22, फिर 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12 का 2 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, तो देखिए आ गया 0 0 0 0। ठीक है, तो ये तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 390625 और ये स्क्वायर रूट कितना आया 625, 625। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है 3609। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम यूनिट डिजिट की तरफ से पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। टेबल पढ़ेंगे तो क्या जगह 6 6 जा 36, 6 6 जा और 36। ठीक है, माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट पेयर क्या है 3 6। अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, तो 6 और 6 12, एक डिजिट यहाँ और आती है हमेशा ही, तो एक डिजिट इसके लिए एक डिजिट छोड़ दी, क्या 12 की टेबल 3 में पड़ जाएगी, 12 1 जा 12 यही ज्यादा हो गया, टेबल नहीं पढ़ी जाएगी, तो हम टेबल 0 टाइम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, 0 टाइम्स, तो एक 0 में यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और एक 0 में यहाँ लगा देंगे। ओके, और एक पेयर यहाँ पर अगला पेयर नोट कर लेते हैं, पेयर क्या है 0 9 0 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि एक डिजिट यहाँ और आएगी, उसके लिए हम एक डिजिट छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस 0 के लिए एक डिजिट और छोड़ दिया हमने। अब 12 की टेबल 36 में पढ़ दीजिए, तो 12 3 जा 36, तो 3 की टेबल यहाँ लग जाएगी। ठीक है, 3 की टेबल, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। माइनस किया तो 9 माइनस 0। ठीक है, सारे 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर टेबल ना पढ़ी जाए तो एक 0 यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेयर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3609 स्क्वायर रूट क्या आया 603।
क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ये 8 2 2 6 8 2 2 6 4 9 0 स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या करते हैं, वही सेम प्रोसेस हम यूनिट डिजिट की तरफ से पेयरिंग करेंगे। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। इस वाले पेयर में टेबल पढ़ेंगे 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16। टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक वो ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा हो जाए तो एक बार कम कर लेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49 8 8 जा 64 9 9 जा 81 10 10 जा 100 ज्यादा हो गया। तो 9 9 जा करेंगे, 9 9 जा क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 minus 1 1 बच गया, 8 minus 8 0। नेक्स्ट पेयर आ जाएगा 2 6, ठीक है। यहाँ पर 9 और 9 18 इनको ऐड कर लिया, एक डिजिट और आनी है तो उसके लिए एक डिजिट छोड़ दीजिए। तो 18 की टेबल क्या 12 में पड़ जाएगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 18 बड़ा है 12 छोटा है। तो देखिए वही सेम प्रोसेस, एक जीरो में यहाँ क्वोशंट में लगा देंगे, एक जीरो में यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेयर यहाँ लिख लें, 26 तो आ चुका है, नेक्स्ट पेयर क्या 4 9, तो 4 9 पूरा पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये डिजिट एक यहाँ और आनी है, उसके लिए हमने 9 को छोड़ दिया। अब 180 टेबल नहीं पड़ी जाएगी तो एक जीरो और छोड़ दीजिए, एक डिजिट यहाँ। तो 18 की टेबल पढ़ेंगे 126 में। तो 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 और 18 7 जा 126। तो 18 7 जा टेबल पड़ेगी 7 जा, तो क्या करेंगे 7 जा, तो 7 7 जा 49, फिर 4 कैरी 7 मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गई तो 4 कैरी यहाँ आ गया। देन 7 8 जा 56, 5 कैरी 7 1 जा 7 7 5 12, ठीक है। माइनस किया तो सब आ गया 0 0, लेकिन अभी हमारा एक पेयर बच गया है, तो नेक्स्ट पेयर क्या हमारा 0 0। अब जो नेक्स्ट पेयर हमने नोट किया है तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 0, अगर किसी नंबर में 2 0 है तो स्क्वायर रूट में एक जीरो लग जाता है बस, तो एक जीरो स्क्वायर रूट में आ गया। तो हम लिखेंगे ये 8 2 2 6 4 9 0 स्क्वायर रूट आ गया इसका 9070। क्वेश्चन का 7th पार्ट है, ठीक है। क्या है 3 2 2 6 3 2 2 6 6 9 4 4 1 6, ठीक है। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम करेंगे क्या, यूनिट डिजिट की तरफ से पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर एंड 5 पेयर। तो 5 पेयर बन गए तो पहला पेयर इसमें टेबल पढ़ेंगे, तो 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 ज्यादा हो गया। देन 5 5 जा 5 5 जा 25, माइनस करते हैं तो 2 12 माइनस 5 7 और यहाँ 2 माइनस 2 0 हो गया। नेक्स्ट पेयर आ गया 26, यहाँ 5 और 5 को ऐड कर लिया, क्या हो गया 10। देन टेबल पढ़ेंगे, एक डिजिट और आएगी, उसके लिए छोड़ दीजिए। तो 10 की टेबल पढ़ेंगे 72 में, तो 10 7 जा 70, तो 7 जा पॉसिबल है कि आ जाए, चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 7 जा 49, तो 9 आ गया, 4 कैरी 7 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया, 4 आ गया यहाँ, और 7 1 जा 7। तो ये जो नंबर आया है वो हमारा अधिक हो गया, ठीक है, नंबर ग्रेटर हो गया। तो ये टेबल नहीं पढ़ी जाएगी, तो टेबल एक बार कम पढ़ेंगे, 7 है यहाँ 6 टाइम्स टेबल पढ़ी जाएगी।
6 टाइम्स टेबल पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब देखिए 6 6 36, ठीक है, 3 कैरी तो 3 आ गया यहाँ पे, और 7 1 7, सॉरी 6 6 36 और कैरी हो गया 3, वो यहाँ आ गया, और 6 1 6। इसके बाद माइनस कर देंगे, तो 6 - 6 0, 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, कैरी है 12, 12 - 3 9, और यहाँ 6 - 6 0। इसके बाद नेक्स्ट पेयर है हमारा 6 9, नेक्स्ट पेयर है 6 9। यहाँ पर 6 और 6 12, 1 कैरी 1 हो गया यहाँ पर, और ये 1, ये एक डिजिट और आनी है। ठीक है, एक डिजिट और, उसके लिए एक डिजिट छोड़ देंगे, 2 के लिए एक डिजिट और छोड़ दिए। अब 11 की टेबल पढ़ेंगे 90 में। ठीक है, तो 11 8 88, तो करके देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं लगेगा। 8 8 तो 8 8 64, 4 और 6 कैरी, 8 2 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 1 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 8 1 8 और 1 9। ठीक है, तो टेबल पड़ गई। माइनस करेंगे 9 - 4 5, ठीक है, 6 - 2 4, और ये 0 हो गया। नेक्स्ट पेयर हमारा 44, नेक्स्ट पेयर है 44। यहाँ क्या करेंगे 8 और 8 16, 1 कैरी तो 2 1 3 और 1 1, एक डिजिट यहाँ और आनी है, उसके लिए एक डिजिट छोड़ दी हमने। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो नंबर हमारा है ये और ये नंबर छोटा है, टेबल तो पढ़ी नहीं जाएगी। आप ऐसे देखिए 2 डिजिट छोड़ दी, 11 की टेबल 4 में नहीं पढ़ी जाएगी, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे। ठीक है, एक तो 8 तो ये 8 लिखा जाएगा, एक 0 लगा दिया, उसके बाद एक 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पेयर है 16, वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक डिजिट यहाँ और है, इसके लिए 6 को छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो 3 डिजिट ये छोड़ दीजिए, 3 डिजिट, तो 11 की टेबल 45 में पढ़ेंगे। 11 1 11, 11 2 22, 11 3 30, 11 4 44, तो यहाँ 4 की टेबल लग जाएगी, 4 की। ठीक है, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो 4 4 16, 1 कैरी, 1 कैरी यहाँ आ गया। देन 4 6 24, 2 कैरी, 4 से 12, 12 2 14, 1 कैरी, और 4 1 4 और 1 5, नो कैरी, 4 1 4। देखिए पूरा पूरा बिल्कुल सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया सब। तो इस तरह से इस नंबर का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया। नंबर था 3 2 2 6 6 9 4 4 1 6। स्क्वायर रूट इसका आता है 5 6 8 0 4। इसका 8th पार्ट है 6407522209। ये क्वेश्चन होमवर्क में आप इसको करिए, और क्वेश्चन अगर ठीक कर पाते तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं कर पाते तो बताइए। अभी हमने क्वेश्चंस किए थे कि कैसे हम फाइंड करें स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनके एप्लीकेशंस। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, एक नंबर ये है, एक ये गिवन है, हमें क्या करना है, वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसको इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन है या ऐड करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करने के नंबर है 2 3 6 1। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो तरीका है वो क्या है, यूनिट डिजिट की तरफ से हम पेयरिंग करते हैं। ठीक है, पहला पेयर आया 23, तो अब टेबल पढ़ेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इससे आगे निकल गया।
तो आएगा 4 जा 16, देन 3 माइनस 6 नहीं होगा, 13 माइनस 6 7 आ गया, और यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 0। नेक्स्ट पेयर आ गया 61। ठीक है, यहाँ 4 और 4 हमने कर दिया 8, एक डिजिट यहाँ पर और आएगी, उसके लिए हम एक छोड़ देते हैं। 8 की टेबल पढ़ेंगे 76 में, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस तरह से 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80 जाता हो गया, तो 8 9 जा 72, यहाँ आएगा 9। ठीक है, चेक करके देखते हैं, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, ये तो आगे निकल गया, तो 9 नहीं, 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 8 8। अब देखिए 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 70। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 यानी कैरी लेंगे, 11 माइनस 4 7, यहाँ बचा 5। ठीक है, और 0। तो हम देखेंगे इस नंबर में टेबल पड़ी हमने 8 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 57, ये क्या कर रिमाइंडर आ गया, तो अगर ये रिमाइंडर ना आता, यहाँ 0 0 आया था, तो ये नंबर हमारा क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ये रिमाइंडर आया, तो जो रिमाइंडर आया है उसी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो नंबर है इसको लिखेंगे, सो 57 must be subtracted, 57 must be subtracted from the given number। अब जो नंबर हमारा है वो क्या था, 2 3 6 1, तो इसमें से 57 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 11 कैरी लिया 1 है, 11 हो गया, 11 माइनस 7 4, यहाँ बचा 5 माइनस 5 0 और 3 और 2, तो नंबर आ गया हमारा 2304। तो ये जो नंबर आया 2304, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा ये हो गया, लेकिन हमारा आंसर क्या है 57। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो लीस्ट नंबर क्या 57 है। ठीक है, टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा अगर इसमें 57 माइनस कर दें, तो नंबर हमारा आएगा 2304। इसका सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट इसका है 194491। अब ये नंबर भी कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो यूनिट डिजिट की तरफ से 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यहाँ क्या हो रहा है 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 ज्यादा हो गया, देन 4 4 जा 16 माइनस किया, तो 19 माइनस 16 3 आ गया। नेक्स्ट पेयर है 44, 4 और 4 हो गया 8। ठीक है, एक डिजिट आएगी उसके लिए 4 छोड़ दिया। अब 8 की टेबल पढ़ेंगे हम 34 में, देन क्या है 8 4 जा 32, तो 4 जा, ठीक है 4, देखिए 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 72, सॉरी 4 8 जा 32 और 1 कैरी 33। देन क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो 4 कैरी लिया 14, 14 माइनस 6 8, यहाँ बच गया 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। नेक्स्ट पेयर है 91, 4 और 4 ये हो गए 8 और ये भी 8, एक डिजिट यह और आएगी, तो क्या आएगी उसके लिए 1 जोड़ दीजिए। अब 88 की टेबल 89 में तो 1 ही आएगा, तो यहाँ हो गया 1 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, तो 1 1 जा 1 1 8 जा 8 1 8 जा 8, 1 माइनस 1 0, 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 0, तो यहाँ पर 10 आया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 10 आया है, यही हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। हमारा जो गिवन नंबर है वो है 194491, इसमें से हम 10 को माइनस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 194491।
4 4, ठीक है, 81। ये जो नंबर आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर फिलहाल क्या है, 10, कि 10 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर्स। अभी जो हमने क्वेश्चन सेकंड किया था उसमें क्या था, लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमें सब्ट्रैक्ट करना था। तो वो इजी क्वेश्चन था, उसमें हमने जो भी रिमाइंडर बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, विच मस्ट बी एडेड, उस नंबर को ऐड करना है, वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसे हम ऐड कर दें तो ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए करना क्या है, सेम प्रोसेस हम वैसे ही करेंगे बिल्कुल जैसे अभी किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे 5 6 0 7, ठीक है। तो पेयरिंग करेंगे यूनिट डिजिट तरफ से, तो ये पेयर आया, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो यहाँ 7 की टेबल लगी, 7 7 जा 49, ठीक है। इसके बाद माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 6 कैरी लिया, 16 माइनस 9, तो आ गया 7, ठीक है। और 4 माइनस 4 0, नेक्स्ट पेयर आ गया 0 7, ये 7 और 7 क्या हो गया 14। अब हमें क्या करना है, एक डिजिट आएगी उसके लिए छोड़ दीजिए, 14 की टेबल पढ़ेंगे 70 में, तो देखिए 14 5 जा 70 होता है। हमें क्या करना है, हमें टेबल ऐसे पढ़ना है इस बार कि ये जो नंबर है, जो नंबर नीचे आएगा वो इस नंबर से थोड़ा ज्यादा हो जाए, ठीक है। तभी जो नंबर कम रह गया वही नंबर हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 14 5 जा 70, अगर हम 5 का यहाँ लगा दें, ठीक है, 5, तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी, देन 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक है। मतलब ये हुआ क्वेश्चन समझने का कि इस नंबर में हम क्या लीस्ट नंबर ऐड कर दें कि ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये जो नंबर है 5607 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं, तो फाइंड करने के लिए ये जो हमारा आ रहा है 5 पे, तो 725 आ रहा है, तो अगर ये नंबर 725 यहाँ होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। यानी ये जो डिफरेंस भी इनके बीच का है वो नंबर अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीस्ट नंबर आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, 725 और माइनस करना है 707, ठीक है। तो 5 यानी 15 माइनस 7 8, यहाँ बच गया 1, ठीक है, और 7 यानी 18। ये नंबर जो है 5607, इसमें अगर हम 18 और ऐड कर दें तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 18 कैसे है, ये नंबर 18 छोटा है, अगर 18 और होता तो ये पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाता, इसकी टेबल पूरी पूरी पड़ जाती। तो एक तो तरीका ये है जो समझ में आया होगा आपके कि 18 इसका जो डिफरेंस आया है, हमें टेबल ऐसे पढ़नी है कि थोड़ा सा नंबर आगे निकल जाए, फिर जो नंबर कम रह गया ऊपर वाला, ये वो जो डिफरेंस आया है वही नंबर हमारा लीस्ट नंबर, इसे ऐड करने पर ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये समझ ना आया हो तो एक तरीका और है, वो क्या है कि हम टेबल इसको कम ही पढ़ते हैं। जैसे 5 की टेबल हमने पढ़ी तो 5 की टेबल क्या है, ये नंबर थोड़ा ज्यादा हो गया। जब ये नंबर ज्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे, एक टेबल कम पढ़ेंगे, तो टेबल क्या 4 टाइम्स पढ़ी जाएगी, तो 4 टाइम्स टेबल पढ़ी जाएगी, ठीक है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 16 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5, ठीक है। माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 1, और यहाँ 10 माइनस 7, ठीक है 3, और यहाँ बचे 1। तो
क्वेश्चन हमारा ये है कि जो नंबर हमारा आया 75, ठीक है 74 आया, तो 74 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, यानी ये जो नंबर है 5607, इसका स्क्वायर रूट जो भी होगा वो 74 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 74 होगा, क्योंकि 74 का जो स्क्वायर है वो इस नंबर से कम है, तभी रिमाइंडर बच रहा है। इसका मीनिंग इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 74 से कुछ ज्यादा होगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब कितना ज्यादा, 74 से बड़ा नंबर क्या होता है 75, 74 से बड़ा नंबर होता है 75, तो 75 का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, 75 का स्क्वायर, तो 75 का 75 से करिए मल्टीप्लाई और स्क्वायर आएगा 5625, ठीक है। ये नंबर 75 का स्क्वायर है, ये नंबर 74 का हमने फाइंड किया तो 131 ज्यादा आ रहा है, ठीक है 131 क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर हम जो गिवन नंबर है इसको 75 के स्क्वायर से माइनस कर दें, यानी ये नंबर 74 के स्क्वायर से तो बड़ा है, तो 75 का स्क्वायर ये आया, इसमें से माइनस कर दें 5607, तो देखिए 25 यानी 15 माइनस 7 8, यहाँ बच गया 118, तो देखिए वही 18 नंबर आया है कि अगर 18 नंबर इसमें हम और ऐड कर दें 5607 में, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये 75 का स्क्वायर बन जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है 18। सेकेंड पार्ट को भी समझते हैं। सेकेंड पार्ट है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन से ही करेंगे, 4515600। देखिए क्या करेंगे, पेयर बनाए 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो देखिए क्या आया 4 आया, लास्ट पेयर का 4, तो 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। नेक्स्ट पेयर है 5 1, 2 और 2 4, एक डिजिट आएगी छोड़ दीजिए, तो 4 की टेबल 5 में 1 जा, तो यहाँ 1 1 1, तो देखिए 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, माइनस कर देंगे 1 माइनस 1 0 और 5 माइनस 4 1। नेक्स्ट पेयर आ गया 5 और 6, ठीक है, यहाँ 1 और 1 2 हो गया और 4, एक डिजिट आएगी एक छोड़ दीजिए, 42 की टेबल 42 एक और छोड़ दीजिए 4, देखिए 4 2 जा 8, तो 2 जा ही आएगा 2 2 और 2, ठीक है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1 और यहाँ 10 माइनस 8 2। नेक्स्ट पेयर हमारा हो गया 0 0, ठीक है। तो दो मेथड हमने बताए थे, पहला मेथड था कि हम टेबल को थोड़ा ऐसे पढ़ें कि नंबर हमारा थोड़ा ज्यादा निकल जाए, ये नंबर नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो जाए। क्या करेंगे, 2 और 2 हो गया 4 और ये 2 और 4, एक डिजिट यहाँ और आनी है, उसके लिए एक छोड़ दीजिए, उसके बाद 24 2 डिजिट छोड़ दिए, 4 की टेबल पढ़ेंगे 21 में, तो 4 5 जा 20, तो 5 जा पॉसिबल है कि हो जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है यहाँ भी 5 लिखेंगे, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21। तो हम देखेंगे कि जो नंबर ऊपर वाला है वो 21,200 है, ये 21,225, तो ये नंबर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो कितना ज्यादा हो गया, तो जितना ज्यादा हो गया है वही, यानी इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वही क्या है, लीस्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए 2 1 2 2 5 और 2 1 2 0 0, तो डिफरेंस क्या जाएगा 5 और 2 25, तो वो लीस्ट नंबर 25 है, जिसे हम इस नंबर में अगर ऐड कर दें तो ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर ये मेथड समझ ना आया हो तो एक ये तरीका है कि
इसको हम एक टेबल कम पढ़ेंगे, यानी 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 में पढ़ेंगे तो नंबर हमारा आ जाएगा 2124। तो गिवन नंबर जो है वो 2124 के स्क्वायर से क्या है, ग्रेटर है। तो 2124 से ग्रेटर होता है 2125। तो 2125 का जो स्क्वायर है उसमें से एक गिवन नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नंबर क्या है, 25 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर बात की बात है, पहला जो हमारा नंबर है वो क्या है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होता है, 9 9 9 9 9। 5 टाइम्स हम 9 ले लेते हैं, 5 डिजिट्स में 999। तो ये नंबर होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। अब आगे क्वेश्चन ये है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको सोचना है कि इसमें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सोचिए कि जो ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का अगर इसमें हम कुछ ऐड कर दें तो क्या ये 5 डिजिट का नंबर रहेगा, नहीं रहेगा, ये 6 डिजिट में हो जाएगा। दिस मीन्स इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, केवल सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पेयरिंग किया 1 पेयर 2 पेयर, तो ये हो गया 3 3 जा 9, देन 9 माइनस 9 0 हो गया। ठीक है, अगला पेयर है 9 9, 3 और 3 हो गया 6, एक डिजिट और आएगी उसके लिए 1 चाहिए, तो 6 की टेबल 9 में तो 1 जा ही हो जाएगा, 1 1 1 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6, सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 1 8 और 9 माइनस 6 3। नेक्स्ट पेयर भी क्या है 9 9। ठीक है, क्या करेंगे 1 और 1 2 और ये 6, एक डिजिट देखो यहाँ आएगी उसके लिए छोड़ दीजिए, एक 2 के लिए छोड़ दीजिए। अब 6 की टेबल 38 में, तो 6 6 36, चेक करके देखते हैं। तो देखिए 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 12 3 15 और 1 कैरी, 6 6 36 और 1 37, माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 3। ठीक है, 9 माइनस 5 4 और 8 माइनस 7 1। तो देखिए यहाँ 143 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर हम 143 को इस गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो 143 must be subtracted, must be subtracted। तो 143 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो नंबर हमने लिखा है। ठीक है, नंबर हमारा क्या था 99999। 143 को हम सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि इस नंबर में ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने पे ये नंबर 5 डिजिट का नहीं रहेगा, तो जो रिमाइंडर आया है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8 और 9 9, तो 99,856। ये नंबर क्या है 5 डिजिट का, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है, 5 डिजिट का है और ग्रेटेस्ट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर छोड़ दीजिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स का लीस्ट सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं 1 और 0 लगा लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट का लीस्ट नंबर है। अब आगे विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, इस नंबर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या या ऐड करेंगे। सोचिए अगर इस नंबर में कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या ये नंबर 4 डिजिट में रहेगा,
नहीं रहेगा। तो क्या मतलब हुआ, इस नंबर में सिर्फ हम कुछ ऐड करेंगे। अब वो एक नंबर छोटा आपको फाइंड करना है जो इसमें ऐड कर दें कि ये नंबर क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे और समझ में आ जाएगा कि क्या ऐड किया जाए। पेयरिंग करेंगे 1 पेयर और 2 पेयर। तो देखिए 3 3 जा 3 जा क्या हो गया 9, तो 10 माइनस 9 1 हो गया। नेक्स्ट पेयर हो गया 0 0, 3 और 3 हो गया 6, एक यहाँ छोड़ दीजिए, ये डिजिट है इसके लिए छोड़ दिए। 6 की टेबल पढ़ेंगे 10 में, 6 1 जा 6। अब जहां क्वेश्चन में आए कि लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, लास्ट में टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाए यहाँ पर। तो 6 1 जा 6 से छोटा रहेगा, 6 2 जा 12 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 2 जा, यहाँ कर देंगे 2 जा, ठीक है 2 जा, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब देखिए जो नंबर है नीचे बड़ा आ गया, ठीक है, यानी ये 32 का स्क्वायर बन जाएगा अगर यह पूरा पूरा होता। तो क्या ऐड करेंगे, इनका डिफरेंस, ठीक है 124 और 100, तो डिफरेंस क्या आया 4 और 2, ये 24 जो डिफरेंस है यही क्या करना, ऐड करना है, ठीक है। सो 24 मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एडेड, ये हमें 24 ऐड करना है हमारे गिवन नंबर में। नंबर क्या हमारा था 1000, इसमें 24 को ऐड कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 1024, और 1024 आया है, ये नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 डिजिट का लीस्ट नंबर है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन अ रो टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। एक जनरल है आर्मी में और वो अपने सोल्जर्स को क्या करता है, रो में लगाता है, ठीक है। किस तरह अरेंज करता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी जितनी रो हैं और एवरी रो में, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्जर्स भी उतने ही हो जाएं। ही फाइंड्स दैट इन डूइंग सो, ऐसा करने में वो फाइंड करता है कि 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, 60 सोल्जर्स क्या रह जाते हैं, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स 8160, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो आपको ईच रो में फाइंड करना है कितने सोल्जर्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, तो अगर 60 सोल्जर्स रह जा रहे हैं इसका मतलब यही क्या है, रिमाइंडर हमारा है। तो क्या करेंगे, टोटल सोल्जर्स, टोटल सोल्जर्स हैं 8160, और सोल्जर्स लेफ्ट आउट, सोल्जर्स लेफ्ट आउट वो है 60। तो जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो सोल्जर्स हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स हु फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो सोल्जर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 60 सोल्जर्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 8100। तो 8100 में इतने सोल्जर्स ऐसे हैं, इनको जब अरेंज करते हैं, ठीक है, रो में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो अब ईच रो में फाइंड करना है, तो देखिए जितने रो हैं उतने ही सोल्जर्स ईच रो में हैं, तो इसका हमें क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8100, ठीक है। तो 8100 इसका स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पेयर बनाएंगे 1 पेयर और 2 पेयर,
देखिए ये अगर 9 9 जा 81, ठीक है, माइनस क्या है 0 0। अब जो पेयर हमने नोट किया, ठीक है, 9 9 18, टेबल तो पढ़ी नहीं जानी है, तो जो पेयर आया एक जीरो इसमें लगा दीजिए, बस हो गया। तो क्या आ गए, नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो क्या 90, ठीक है, ईच रो में 90 सोल्जर्स होंगे और रो कितनी होंगी, 90 ही रो होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60025 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड का एरिया गिवन है, एरिया इक्वल टू 60025 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया गिवन है। अब मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री, एक पर्सन है वो यहाँ से शुरू करता है, इसके बाउंड्री के चारों साइकिलिंग करता है, ठीक है, और स्पीड गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न एट द ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो यहाँ से चलता है और चलते चलते फिर से यहाँ लौट आए, तो कितना टाइम लगता है ये फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, इसका एरिया गिवन है, तो एरिया के सहारे हमें क्या करना है, इसकी साइड फाइंड करनी है। मान लेते हैं इसकी साइड क्या है, एक्स है, ठीक है, इसकी साइड क्या है, एक्स है। अब जो एक्स साइड है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये होता है साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर इक्वल टू 60025। ये साइड क्या हमारी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 60025, देन एक्स इक्वल टू, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 60025। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 60025 पेयर करेंगे तो पेयर 1 पेयर 2 पेयर और 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज्यादा होगा, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2। अगला पेयर है 0 0, 2 और 2 हो गया 4, एक डिजिट और आएगी उसको छोड़ दीजिए। देन 4 5 जा 20, तो 5 जा तो नहीं लगेगा क्योंकि कैरी आएगा, वो कैरी यहाँ ऐड करेंगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 4 जा ही यहाँ लगेगा, 4 जा, ठीक है, तो क्या आएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 16 1 17, माइनस किया तो यहाँ 10 माइनस 6 4, यहाँ बचा 9 माइनस 7 2, और यहाँ 1 माइनस 1 0। अगला पेयर है 25, 4 और 4 हो गया 8, और ये 4, एक डिजिट आएगी, एक डिजिट छोड़ दीजिए, 8 के लिए एक और छोड़ दीजिए, 4 की टेबल 24, तो 4 6 जा 24, लेकिन यहाँ कैरी आएगा तो 6 एंड 5 जा बिल्कुल एकदम परफेक्ट आएगा, देखिए 5, यहाँ भी 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 2 कैरी, देन 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24, ठीक है, वो कैरी जो इसमें आ रहा 5 8 जा 40, तो 4 कैरी आया, उसके लिए हमने एक नंबर कम लिया था, तो 0 0 0 0, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया x इक्वल टू 2 4 5, और ये हमारा मीटर स्क्वायर में था तो साइड आ गई मीटर में। तो जो स्क्वायर गिवन था इसकी साइड हमने फाइंड कर ली। अब क्या करना है, जो पर्सन साइकिलिंग कर रहा है वो अलोंग इट्स बाउंड्री, तो बाउंड्री चारों ओर की बाउंड्री का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का, चूंकि चारों साइड कैसी हैं, सेम है, इक्वल है, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड क्या आई 245, 245, ठीक है, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 8 1 9, तो 980 मीटर, ये इसका आ गया पेरीमीटर 980 मीटर। अब देखिए क्या है, ये जो पर्सन है वो यहां से चलेगा और ये चारों ओर की डिस्टेंस कितनी 980 मीटर, ये 980 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा और लौट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारी मीटर में है
और उसकी स्पीड किसमें है? स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना, मीटर पर सेकंड करना होगा। तो मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि यह है किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर बना देना है। तो किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे देखिए आर में है और हमें बनाना क्या है, मीटर पर सेकंड। आर को सेकंड में चेंज करना है। तो एक घंटे में, एक आवर में 60 होते हैं मिनट, और 60 मिनट यानी एक मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ 60 और आ गया, तो अभी हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको अगर आप सीधे करना चाहें बिना समझे तो ये 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5/18 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। देखिए 5/6 से 18। तो आप सीधे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका ये बन जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। 5/18, अब ये बन गया मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो गया तो आगे आगे 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। ठीक है, हमें फाइंड करना टाइम। तो देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू, ये होता है डिस्टेंस और अपॉन टाइम। और हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम तो अपॉन में स्पीड आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमें टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड। तो देखिए टाइम फाइंड कर, डिस्टेंस कितनी है 980, जो पेरीमीटर है इसकी डिस्टेंस है, और अपॉन में स्पीड क्या है 5। तो 5 से करेंगे डिवाइड, तो 5 1 जा 5 बचा 4, 48 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30। ठीक है, तो 196 ये आ गया सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो ये सेकंड में आ गया। ठीक है, अब इतना बड़ा नंबर सेकंड में नहीं रखा जाता है, तो स्टैंडर्ड क्या है, इसको पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो देखिए मिनट में तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे 196। तो देखिए 6 3 जा 18। ठीक है, तो बचा 6 और 1 16। तो ये आ गया 3 मिनट इक्वल टू 3 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। इतना टाइम इसको लगेगा, 3 मिनट एंड 16 सेकेंड। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से वो ट्रेवल करेगा ये और ये वापस लौट आएगा, तो उसे 3 मिनट 16 सेकेंड लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग एंड टर्निंग अ स्क्वायर लॉन इज एट 2 रुपीज 50 एंड 2.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये रेट है किसका, एक फील्ड है कैसा, स्क्वायर लॉन, उसको लेबल करने और टर्न करने का, इसकी जुताई करेंगे टर्न करके, और उसको लेबल करने का रेट है 2.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और टोटल कॉस्ट जो आती है वो ये आ रही है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट 5 रुपीज पर मीटर। क्या करना है, देखिए एक स्क्वायर लॉन है, समझने की चीज है, एक स्क्वायर लॉन है। अब इस स्क्वायर लॉन को जुताई करके, इसको टर्न करके, इसको लेबल करने की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ये है, और क्या है, ये रेट है। लेकिन हमें इस स्क्वायर की साइड नहीं पता है, स्क्वायर लॉन है, इसकी साइड क्या है, मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन बी x, तो ये हो गया x। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ लेबलिंग एंड टर्निंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एंड टर्निंग क्या है, ये है 1332.50, ये है इतने रुपीज, ये कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इसको टर्न करे और लेबल करने की। और आपको गिवन है रेट क्या है 2.50 पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का एरिया होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
स्क्वायर लॉन, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, और साइड क्या है एक्स, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि जो एरिया है इसको मल्टीप्लाई उस रेट से कर देंगे हम, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये तो एरिया हो गया, एंड मल्टीप्लाई कॉस्ट, कॉस्ट क्या 2.50 रुपीज, ठीक है, तो इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमें गिवन है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1332250 और अपॉन में 2.50, इसको हम क्या करते हैं पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 0 0 कट गया, सॉल्व करेंगे तो पहले 5 से डिवाइड, 5 जा, इसको करेंगे 5 से, तो देखिए 13, 5 2 जा 10, 3 बच गया 33, 5 6 जा 30, फिर 3 बचा यहाँ 32, 5 6 जा 30, 2 बचा 22, तो 5 4 जा 22 बच गया, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से 5 बन जा 5, और देखिए 5 5 जा 25, यहाँ बच गया 1 16, 5 3 जा 15, 1 बचा 14, 5 2 जा 10, 4 बचा 5 9 जा 45, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5329, देन एक्स इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर रूट 5329, अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो देखिए 5329, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, तो देखिए 1 पेयर 2 पेयर, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 14, 8 8 जा 60 हो जाता हो गया, 7 7 जा 49 माइनस कर देंगे, तो 3 कैरी लिया 13 माइनस 9, ठीक है, क्या आएगा 4, और 4 माइनस 4 0, 29 अगला पेयर नोट कर लिया, 7 और 7 ऐड क्या होगा 14, एक डिजिट और आएगी उसके लिए छोड़ दीजिए, देन 14 3 जा 42, तो ये क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, तो देखिए 0 0 0, क्या आ गया 73, तो x इक्वल टू 73, और ये हमें गिवन था पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर में आएगा, स्क्वायर लॉन है तो इसकी साइड आ गई 73 मीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, और फेंसिंग कहाँ होती है, फेंसिंग हमेशा होती है इसकी बाउंड्री पे, और बाउंड्री चारों ओर की बाउंड्री को क्या कहते हैं पेरीमीटर, तो इसके लिए हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड, और साइड हमने फाइंड कर ली यहाँ से 73 मीटर, एंड 4 मल्टीप्लाई 73, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 129 मीटर, तो इसका पेरीमीटर आ गया 292 मीटर। अब हमें फाइंड करनी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो देखिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है, तो कॉस्ट क्या है, इसका रेट है 5 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर का 5 रुपीज, और हमारी जो पेरीमीटर है बाउंड्री है वो 292 मीटर है, तो 292 मीटर मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया रेट, इसका मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी, 5 9 जा 45, 1 46, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, तो 1460 रुपीज, ये आ गई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।